एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रामलाल रहता था। रामलाल बुजुर्ग हो जाने के बावजूद अभी तक अपने खेतों की देखभाल करता था। रामलाल का एक बेटा राज अपनी बीवी के साथ रहता था। राज निहायत ही लालची और हठराम था। रामलाल का दूसरा बेटा आदित्य मेहनती और बहुत ही ईमानदार था। वो हर वक्त अपने बाप के खेतों में मेहनत करता रहता था। रामलाल ने एक रोज अपनी बीवी को बुलाया और कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज से मैं खेतों में नहीं जाऊंगा। रामलाल की बीवी ने कहा, एक डॉक्टर को बुला देती हूँ। रामलाल बोला, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। शायद मेरा वक्त करीब आ गया है। कुछ रोज गुजरने के बाद रामलाल चल बसा। रामलाल की बीवी और दोनों बेटे निहायत ही अफसरदा और गमगीन हो गए थे। रामलाल के मरने के बाद राज की बीवी ने उसे कहा, तुम्हें अपना हिस्सा लेना चाहिए। खेतों का अच्छा वाला हिस्सा तुम ले लो और अंगूर के दरख्तों वाला हिस्सा आदित्य को दे दो। आदित्य तुम्हारी माँ का लाडला बेटा है। ये ना हो कि खेतों का अच्छा वाला हिस्सा आदित्य को मिल जाए। उसी रोज राज अपनी माँ से ये बात करने आया। माँ ने कहा, बेटा, अभी तुम्हारे बाप को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए हैं जो तुम हिस्से की बात कर रहे हो। इस पर राज ने जवाब दिया, माँ, जो चीज बाद में होनी है वो अभी हो जाए तो बहुत बेहतर है। रामलाल की बीवी ये बात करने अपने बेटे आदित्य के पास गई। रामलाल की बीवी की ये बात सुन के आदित्य बोला, माँ, अगर भैया की यही ख्वाहिश है तो आप मुझे अंगूरों वाला हिस्सा ही दे दीजिए। मैं तो हर हाल में ही खुश हूं। खेतों में से सबसे अच्छा हिस्सा लेने के बाद राज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बीवी की बात मानकर बहुत अच्छा फैसला किया है। राज अब काम में मसरूफ रहता था। इससे तंग आकर राज की बीवी बोली, क्यों ना तुम अपने भाई को खेतों में काम करने का मशवरा दो। इस तरह तुम मुझे सैर के लिए भी ले जा सकते हो। उसके तो सिर्फ अंगूर के ही दरख्त हैं, वो कितना ही काम कर लेगा। तुम उसको कहो कि वो तुम्हारा हाथ बटाए और तुम उसे पैसे दे दिया करना। अगले रोज राज आदित्य के पास ये बात करने चला गया। राज ने कहा, मेरे भाई, तुम सिर्फ यही काम करते हो। खर्च कैसे चलता होगा? ऐसा करो कि तुम मेरे खेतों में भी काम करना शुरू कर दो और मैं तुम्हें उसके पैसे दे दिया करूंगा। आदित्य बहुत मेहनती था। उसने अपने भाई को मना नहीं किया। आदित्य ने कहा, ठीक है भैया, मैं कल से आ जाया करूंगा। आदित्य दिन भर काम करने के बाद शाम में बाजार जाकर अंगूर बेच आता था। अंगूर बेच के आ जाने के बाद आदित्य अपने भाई के खेतों में काम करने चला जाया करता था। आदित्य यहाँ काम करता और भाई वहाँ आराम करता। राज और राज की बीवी बहुत खुश थे। उनको खेतों में से अपना मनपसंद हिस्सा मिल गया और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। काम की भी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि आदित्य काम करता था और राज घर पे आराम करता था और आदित्य को मुनाफे के थोड़े पैसे दे दिए जाते थे। ये सब देखते हुए रामलाल की बीवी ने अपने बेटे आदित्य को घर बुलाया। उसने कहा, आदित्य, ये सब ठीक नहीं है। पहले तुम्हें राज ने खेतों में से सिर्फ अंगूर का बाग दे दिया और अब तुम्हें अपने खेतों में काम भी करवा रहा है। तुम मना क्यों नहीं करते हो? आदित्य बोला, कोई बात नहीं माँ, काम करने से मुझे कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। आदित्य मेहनत से काम करता,
वहीं खाना खाता और फिर काम में लग जाता। कुछ दिन गुजरने के बाद आदित्य जब अपने खेतों पर आया तो वहाँ के हालात देखकर हैरान ही रह गया। वहाँ अंगूर ही अंगूर थे। इतने अंगूर आदित्य ने पहले कभी नहीं देखे थे। खुशी से आदित्य के मुंह से निकल आया, अरे इतने सारे अंगूर, ये तो चमत्कार हो गया। अंगूर का दरख्त बोला, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। दरख्त को बोलते हुए देखकर आदित्य सहम सा गया। वो बोला, क्या तुम इंसानी जबान बोलते हो? हाँ, मैं एक जादुई दरख्त हूं और मेरे सारे अंगूर जादुई अंगूर हैं। आदित्य ये सुन के हैरान रह गया। वो बोला, जादुई अंगूर का क्या मतलब है? जादुई दरख्त बोला, तुम आज सब अंगूर ले जाओगे, कल फिर और आ जाएंगे। यही मेरा कमाल है और यही तुम्हारी मेहनत का फल है। आदित्य को अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। आदित्य सारे अंगूर लेकर बाजार में बेचने चला गया। अगले रोज जब आदित्य खेतों पर गया तो वो देखकर हैरान रह गया। मैं कल ही तो इतने सारे अंगूर लेकर गया था और आज फिर इतने सारे अंगूर। जादुई दरख्त बोला, तुमने मेरी कल बात का यकीन नहीं किया, लेकिन मैं वाकई ही जादुई दरख्त हूं और ये सब जादुई अंगूर। तुमने और तुम्हारे बाप ने जितनी मेहनत की है इन खेतों में, ये तुम्हारे मेहनत का फल है। ये सब सुन के और देख के आदित्य बहुत खुश हुआ। उसने फिर से सारे अंगूर इकट्ठा किए और बाजार की तरफ निकल गया। आदित्य जब बाजार में अपने अंगूर बेचने गया, बाजार में भी सभी लोग आदित्य के खेतों के अंगूरों की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। आदित्य ये सब सुन के बहुत खुश हुआ। अंगूर इतने मशहूर हो गए कि शहर से एक आदमी आया आदित्य से मिलने। उस आदमी ने आदित्य को ऑफर दी कि तुम ये सारे अंगूर मुझे बेच दिया करो और मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा मुनाफा दिया करूँगा। आदित्य के वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके दिन ऐसे पलटेंगे। आदित्य उस शहर वाले बंदे को अपने खेतों में लेकर गया और उसने अपने सारे अंगूर बेच दिए और साथ में ये मुआहदा भी किया कि अब से वो सारे अंगूर शहर में ही बेचेगा, जिसका उसे बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा था। कुछ महीने गुजरने के बाद आदित्य ने एक नया घर ले लिया और अपनी माँ के साथ वहाँ चला गया। नया घर देखे रामलाल की बीवी बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। दूसरी तरफ राज और उसकी बीवी बहुत मुसीबत में थे। राज को काम करने का कोई शौक नहीं था। आदित्य भी अब राज का काम छोड़कर चला गया था। राज की बीवी को हमेशा घूमने फिरने की आदत थी। अब उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। आखिरकार राज और उसकी बीवी को अपने किए की सज़ा मिल रही थी। ये एक छोटा सा गांव है हरिपुर। यहाँ एक लड़का रहता है राजू। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो अपने काम को बहुत अहमियत देता था। दूसरी तरफ राजू का दोस्त मोहन बहुत ही काहिल और सुस्त था। उसको सोने के अलावा और कोई काम नहीं था। एक रोज मोहन राजू को बोला, राजू, तुम क्या हर वक्त काम ही करते रहते हो? कभी आराम भी कर लिया करो। इतना काम करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। राजू ने मोहन को जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। काम करना बहुत जरूरी है।
काम नहीं करूंगा तो घर वालों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? आराम करने के लिए तो पूरी जिंदगी ही पड़ी है। वैसे भी बहुत जल्द सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियां आने से पहले मुझे बहुत सारा काम करना है। ये सुन के मोहन बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा था। वैसे भी तुम कहाँ किसी की सुनते हो। जब राजू काम से फारिग होके खाना खाने बैठता तो मोहन बहाने बहाने से उसके पास आ जाता और उसे घंटों बातों में लगाए रखता ताकि वो काम ना करे। उसके ख्याल में अगर राजू ने ज़्यादा काम कर लिया तो वो उससे ज़्यादा अमीर हो जाएगा और मोहन ऐसा नहीं चाहता था। मोहन को खुद भी काम करना पसंद नहीं था और दूसरों की भी कामयाबी से वो जलता था। एक रोज़ राजू अपनी फसल देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इतनी सारी प्याज! इससे पहले मैंने कभी इतनी प्याज अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बाजार से इसके बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। मोहन भी वहीं पास खड़ा था। उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आया। राजू बोला, मोहन, तुम भी अपने खेतों पे जाओ और जाकर देखो। हो सकता है तुम्हारे खेतों पर भी इतनी ही सारी प्याजें हों। मोहन जब अपने खेतों पर जाकर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था। ये देख के मोहन को और ज़्यादा गुस्सा आया। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राजू अपनी सारी प्याज लेकर बाजार चला गया। बाजार में उसने अपनी प्याजों को अच्छे दाम में बेच दिया। मोहन जब अपने घर आया तो वो बहुत गुस्से में था। मोहन की बीवी बोली, अरे, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आज? क्या किसी से लड़कर आए हो? मोहन ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी से लड़कर नहीं आया। वो राजू अपने आप को क्या समझता है? उसने इस दफा इतनी अच्छी फसल तैयार की है और मेरे खेतों पर कुछ भी नहीं है। अब हम सर्दियों के मौसम में क्या करेंगे? ये सुन के मोहन की बीवी चुप हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, क्यों ना हम एक काम करें, रात के अंधेरे में राजू के खेतों से सारी प्याज चुरा लेते हैं। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा और सारी प्याज हमारी हो जाएगी। उस रात मोहन और उसकी बीवी राजू के खेतों में घुस के सारी प्याज चोरी कर लेते हैं। मोहन और उसकी बीवी सारी प्याज चोरी करके अपने घर के स्टोर में रख देते हैं। मोहन अब बहुत खुश था। मोहन बोला, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ना मेहनत करनी पड़ी और इसका फल भी मिल गया। अगले रोज राजू अपने खेतों पे गया तो वहां जाके हैरान रह गया। वहां तो कुछ भी नहीं था, सारी प्याजें गायब थीं। राजू को कुछ समझ ही नहीं आया कि एक ही रात में ये सब क्या हो गया। रास्ते में मोहन और राजू की मुलाकात हुई। राजू ने सब मोहन को बताया। मोहन बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुमने कितनी मेहनत की और ना कुछ हासिल ना वसूल। फिर मोहन ने खुशी खुशी राजू को बताया, मेरे खेतों पे भी बहुत सारी प्याजें उगी हैं। मैं उन्हें चंद रोज में बेचने जाऊंगा। राजू बहुत उदास था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद राजू और मोहन बाजार गए। बाजार वालों ने बताया कि प्याज की बहुत कमी है बाजार में। तुम लोग जल्दी ही प्याज का कोई बंदोबस्त करो और जितने पैसे चाहिए हमसे ले लो। ये सुन के मोहन बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके पास तो राजू की चोरी की हुई प्याजें पहले से ही मौजूद थीं। बेचारा राजू कुछ ना बोल सका क्योंकि उसके खेतों पे तो कोई प्याज थी ही नहीं। अब मोहन फौरन से अपने घर आया और सबसे पहले ये खबर अपनी बीवी को सुनाई। ये खबर सुन के बीवी भी बहुत खुश हो गई और उसने कहा, आप कल सुबह फौरन ही ये सारी प्याज लेके बाजार में बेच आए।
अभी किसी के पास इतनी प्याज नहीं जितनी हमारे पास है। हालात से फायदा उठाएं और दुगनी रकम ले लें। मोहन और उसकी बीवी दोनों ही बहुत खुश थे। सुबह होते ही मोहन और उसकी बीवी जब स्टोर में गए तो वहां का मंजर देखकर ही हैरान रह गए। ये क्या? हमारी सारी प्याज तो चूहे खा गए। हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। अब हम बाजार में बेचने क्या जाएंगे? मोहन और उसकी बीवी दोनों ही बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ सुबह जब राजू अपने खेतों पे गया तो वहां इतनी सारी प्याज देखकर हैरान ही रह गया। अरे ये क्या? यहां तो कल तक कुछ भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन हुआ? राजू ने सारी प्याज उठाई और बाजार में जाकर बेच आया। इस वक्त जब बाजार में प्याज की बहुत कमी थी, राजू को बहुत अच्छा मुनाफा मिला। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और कुछ दिन बाद राजू अपनी बीवी के साथ एक नए घर में चला गया। राजू अब बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था क्योंकि वो मेहनती और ईमानदार था।